आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर E20 पेट्रोल नीति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी दबाव में देश पर E20 पेट्रोल लागू कर रही है। केजरीवाल ने बताया कि 2,33,000 से अधिक हस्ताक्षरों वाली याचिका प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय अनुमति देगा तो पूरी याचिका भेज दी जाएगी। केजरीवाल का दावा है कि बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन इस मुद्दे पर जनता की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से E20 नीति पर पुनर्विचार करने और पंजाब विधानसभा द्वारा इसे वापस लेने संबंधी पारित प्रस्ताव पर भी ध्यान देने की अपील की। अभी हम लोग 2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। एक महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ उसके इंजन के पार्ट तो ख़राब होते हैं पर रबड़ के पार्ट ख़राब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी ख़राब होते हैं, माइलेज भी ख़राब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है। आज हम पिटीशंस लेके गए थे, सारी पिटीशंस रस्सी से बांधी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियाँ खुल गई, वहाँ पे कई सारी पिटीशंस इधर उधर हो गई। तो अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कहेगा तो हम पूरी सारी पिटीशंस का एक फ़्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल ख़रीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफ़र कर रहा है। अभी अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 MLA हैं, गुजरात के अंदर हमारे 5 MLA हैं, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में 1 MLA है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे MLAs जो हैं वो प्रस्ताव पेश करेंगे। पास होगा कि नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ BJP की गवर्नमेंट्स हैं इन दोनों राज्यों में, तो कम से कम गुजरात में और गोवा में, तो वो पास तो नहीं होने देंगे। लेकिन हम पेश करेंगे उन दोनों जगह भी प्रस्ताव की E20 को विड्रॉ किया जाए। इसके बाद हम ये समझ गए हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। लेकिन आज जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे USA से $2.5 बिलियन खर्चा करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज तो ज़्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल ज़बरदस्ती कर रहा है। वहाँ पे मेज़ से बनता है, किससे, वहाँ पे जो इथेनॉल है। तो हमारे किसानों को थोड़ी फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है। हाँ, पार्लियामेंट में भी इन्होंने प्रश्न रखा था संजय जी ने, और उसका जवाब आया ही, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएंगे। बस सर, मैं इतना कहना चाह रहा था कि मैंने सरकार से E20 को लेके सवाल पूछा था, उनका जवाब है। इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ज़बरदस्ती आपके ऊपर एथेनॉल थोपना चाहती है। और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा, सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का।